यस, 12th क्लास स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अंतिम भाग। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी सुल्टी छोटी बड़ी सब कुछ बना सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे बच्चों ये है कि आपको ऑब्जेक्ट की हर स्थिति में इमेज कहाँ कैसी कैसी बनेगी इसका पूर्ण नॉलेज है। तो आपने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार कर जाता है तो इमेज बड़ी बननी शुरू होती है। फोकस को पार करते ही इमेज सीधी भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। मिरर का काम, कॉन्केव मिरर का काम सिर्फ इमेज बनाना ही नहीं, उसे बड़ा करके प्रस्तुत करना भी है। एक मिरर, कॉन्केव मिरर ले लीजिए, किसी इमेज को जितना गुना बड़ा कर दे ऑब्जेक्ट से इज कॉल्ड इट्स लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज 20 सेंटीमीटर होगी तो दो गुना कर दिया, 2 टाइम्स। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज 2। इमेज के साइज में ऑब्जेक्ट के साइज का डिवाइड दे तो पता चल जाए कितने गुना। दैट्स ऑल। तो पहले जो आपने हैंड डाली हुई है लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट द स्टेटमेंट अंडर दिस। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर, ब्रैकेट में देना कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ब्रैकेट में, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ size of image formed by mirror to the size of object. कौन लगा? Both should be measured या both are measured perpendicular to principal axis. साइज वही माना जाएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ओके, अगर आपने टेढ़े में रखे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका ये वर्टिकली काम आएगा। बस मैग्निफिकेशन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस से मानी जाएगी। ओके, इतना लिख देने के बाद m is y2 upon y, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ऊपर साइज ऑफ इमेज, ये भी ध्यान करना है साथ साथ। m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आ रही है, 2, 3, इसका मतलब इमेज 2 गुना 3 गुना बड़ी बन चुकी है, यानी कि इमेज को मैग्नीफाइड करके प्रस्तुत कर रहा है। मैग्नीफाइड लेस देन बनाने का मतलब 1/2, 1/3, यानी हाफ बना दिया उसको, 1/3 बना दिया, यानी कि डिमिनिश स्मॉल। पॉजिटिव आ गई तो जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की, यानी कि इरेक्ट बन रही है, और ये ऊपर है ये नीचे आ गई तो नेगेटिव। m अगर नेगेटिव आ रहा तो समझ जाओ इमेज उल्टी बन रही है। इट्स ओके। पॉजिटिव इरेक्ट, नेगेटिव इनवर्ट। क्लियर? इसके बाद हम विचार करेंगे कॉन्केव मिरर
के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, कोर और कई ऑब्जेक्ट के इस इमेज है वाइट बोर्ड। आपको दिखना चाहिए ना सारा? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और इसकी इमेज कैसे कैसे बनेगी जरा देखना। एक घड़िया लिया और एक पैर, ठीक है, एक ऐसे मिलेगी और ये फोकस यहाँ भी, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बारे में, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस भी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला नॉर्मल हुआ था, यानी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल सेकंड बना रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल सेकंड बना रही है, दोनों सेम होता है। आई इक्वल टू आप बाकी ये 90 है, ये 90, तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फर्स्ट पार्ट डाल के देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे फॉर कॉन्क्यू मिरर एज शोन। डायग्राम बना के फॉर कॉन्क्यू मिरर एज शोन लिख के क्या करेंगे आप, ट्रायंगल ओ ओ डैश और आई आई, पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल पी I are similar. Therefore, देखिए इसका इमेज y और इमेज की y2, तो y2 को y1 चाहिए ना, तो I डैश अपॉन o डैश, इसका परपेंडिकुलर, छोटे वाले का परपेंडिकुलर अपॉन बड़े वाले का परपेंडिकुलर इक्वल टू छोटे वाले का बेस अपॉन बड़े वाले का बेस, पी आई अपॉन पी, पी आई अपॉन पी। इंसिडेंस रे के पैरेलल चलते हुए डिस्टेंस इज पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट नेगेटिव। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हुए डिस्टेंस साइज पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट चलते हुए नेगेटिव। हेंस आई नेगेटिव वाई, ओ डैश पॉजिटिव वाई, पी आई इमेज डिस्टेंस माइनस वी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, सो दिस कैंसिल, देयरफॉर y2 अपॉन y1 इज माइनस, चल रहा है माइनस v अपॉन u इज एंड y2 अपॉन y1। क्लियर? माइनस साइन तो इस बात को शो कर रहा है कि उल्टी है सुलटी है। पर मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो पे ध्यान दें, ये कंपटीशन के लिए और बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? ध्यानपूर्वक सुने मेरी बात। जो रेशियो इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का है, वही रेशियो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का भी है। ये रफली मोटे अंदाज में इसको याद रखें। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से 4 गुना ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो समझ जाओ वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना दूर भी है। मोस्ट बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। इस मोटे अंदाज में यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली सेकेंड पार्ट लेंगे। देखेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर,
भाई ये तो ऐसे ऐसे जाएगा और ये फोकस सन डाउन कर देता फोकस ये चाहिए और ये इमेज बन। आपने देखा ना पहले अब तक जितने मैंने डायग्राम बनाए थे कोई भी रे में पोल पे नहीं ले जाता पर ये दोनों आर्टिकल पोल पे जरूर ले क्योंकि आवश्यकता ही मुझे इस वक्त किसकी है ऑब्जेक्ट के साइज के साथ साथ डिस्टेंसेस वहां सब जितने आपने प्रूफ करे डेरिवेशन उसमें लास्ट में भी तो आप क्या करते थे सब डिस्टेंस को पी से शुरू करते थे पी सी माइनस पी यू पी आई प्लस या शुरुआती से पी से की जाए इसलिए एक रेट पी पे डाल देगा ताकि आसानी हो जाए और मोड़े मोड़े बातें तो आप समझ चुके हो तो सब कुछ सोच सकते हो सब कुछ कर सकते हो ओके यस ये आई है ये आर और ये आर है तो वर्टिकल भी जाएंगे आ रही हो ओ डैश y1 ऑब्जेक्ट है और आई डैश y2 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस और ये दोनों ये एंगल इक्वल हो log a अकॉर्डिंग i इक्वल टू r ये 90 बस बाई ए क्राइटेरिया बोथ आर triangles are similar for convex mirror as shown triangle POO dash similar to triangle PI dash और लगा I dash upon O dash इस वाले का परपेंडिकुलर इस वाले का परपेंडिकुलर इस गुड इस वाले का बेस होगा इस वाले का बेस PI upon PU PI upon PU put the value both are positive now plus y2 plus y1 PI positive भी but PO minus U so M is y2 upon y1 is minus V upon U इसके साथ ही आपका ये रिफ्लेक्शन चैप्टर समाप्त। न्यूमेरिकल्स में पूरी ताकत दिखा दूँ हद से ज़्यादा क्वेश्चन रौंद डालो ठीक है और आने वाली समस्या मुझसे पूछ लें ओके जय हिंद जरा अटेंडेंस के तौर पे जरा जय हिंद लिख देना इस वीडियो के बाद ओके बाय जय हिंद।